Hey students, how are you all? I hope you all are in a pink health. Today we will start the new lesson, that is Gopal and the Hilsa fish. Gopal and the Hilsa fish is basically taken from a comic. आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ा है? किस तरीके से पिक्चर्स जो रहते हैं, पिक्चर्स को डिस्प्ले किया जाता है और उसी तरीके से पिक्चर्स के साथ में उनके जो कॉन्वर्सेशन है वो भी किया जाता है. तो गोपाल एंड द हिल्सा फिश जो है ये भी एक कॉमिक बेस्ड लेसन ही है. तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. To the video, Gopal and the Hilsa fish. It was the season for Hilsa fish. Fisherman could think of nothing but Hilsa fish. Hilsa fish एक kind of fish होती है, तो वो उसी फिश का सीज़न था. मतलब उसी सीज़न में वो फिश जो हिल्सा फिश थी वो मिलती थी. तो फिशरमैन जो रहते थे, जो मछली पकड़ने वाले रहते थे, वो किसी और फिश के बारे में ना सोचते हुए उस समय सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में सोचते थे. कुछ चीज़ें होती है ना जो पर्टिकुलर सीज़न में मिलती है, तो वो पर्टिकुलर सीज़न में जब मिलती है हम उसी के बारे में सोचते हैं. उसी तरह फिशरमैन भी हिल्सा फिश के बारे में सोचते हैं. फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. जो मछली बेचने वाले रहते हैं वो भी सिर्फ हिल्सा फिश को बेचते हैं. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे. और जो फिशरमैन रहते हैं वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि हिल्सा फिश का जो प्राइस है, जो रेट है वो कम हो चुका है, तो आइए और आप खरीदिए. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. और इवन जो आजू बाजू अड़ोस पड़ोस वाले हैं वो भी हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते थे. देखो ये लोग क्या कह रहे हैं कि आपने हिल्सा फिश के लिए कितना प्राइस पे किया, कितने पैसे दिए. यू वुडंट बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू. तुम्हें भरोसा नहीं होगा अगर मैंने तुम्हें इसका प्राइस बताया. इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. और राज दरबार में भी, मतलब जो राजा थे उनका जो पैलेस था वहाँ पे भी सभी लोग हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते थे. योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज. और एक जो राज दरबार में जो दरबारी रहते हैं वो कहते हैं, कोर्टियर रहते हैं वो कहते हैं कि योर मैजेस्टी, किंग को बोलते हैं कि योर मैजेस्टी आपने देखा है हिल्सा फिश को, इतनी बड़ी थी, मैंने वो पकड़ा था. तो राजा क्या कहते हैं, स्टॉप इट. आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन. क्या तुम एक राज दरबार में जो दरबारी रहते हैं वो हो कि एक मछली पकड़ने वाले हो जो हमेशा हिल्सा फिश के बारे में बात करते रहते हो. द कोर्टियर फेल साइलेंट विथ डाउनकास्ट आइज. द किंग फेल्ट गिल्टी. और जो राजा है वो बहुत ज़ोर से उसको चिल्ला देते हैं, तो कोर्टियर जो है वो चुपचाप शांत हो जाता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है. तो राजा को वो बुरा लगता है कि उन्होंने क्यों चिल्लाया करके. अब राजा क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. और जो राजा रहते हैं वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे पता है कि ये सीज़न जो है, ये सीज़न में ये हिल्सा फिश जो है, मछलियाँ जो है वो बहुत मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं. नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. और क्या गोपाल तुम भी सभी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक नहीं सकते, कम से कम 5 मिनट के लिए भी, क्योंकि हमेशा हर टाइम सभी लोग इसी फिश के बारे में बात कर रहे हैं. ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी. तो गोपाल क्या कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सभी को इस फिश के बारे में बात करने से रोक सकता हूँ. देन लेट एंड सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट. चलो फिर देखते हैं कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा मछली, मतलब हिल्सा फिश जो है वो खरीदो और पैलेस में, मतलब राज दरबार में लेके आओ. और तुम जब राज दरबार में उसे लेके आओगे तो तुम्हें उसके बारे में कोई भी नहीं पूछना चाहिए, हिल्सा फिश के बारे में. आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी. तो गोपाल क्या कहता है कि ठीक है मैं ऐसा करूँगा, मैं आपका चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ. वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन. तो जो गोपाल रहता है उसकी वाइफ रहती है वो क्या कहती है कि तुम्हारा फेस जो है वो हाफ शेव्ड क्यों है, मतलब आधी दाढ़ी तुमने शेव कर दिया और आधी दाढ़ी क्यों है. आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश. तो वो क्या कहता है गोपाल कि मैं इस तरीके से कपड़े पहन रहा हूँ क्योंकि मुझे एक मछली खरीदनी है. व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मेरिंग योर सेल्फ विथ ऐश. और फिर गोपाल की बीवी पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम ये जो ऐश है, मतलब जो राख होती है ना, वो क्यों अपने फेस में लगा रहे हो. आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश. तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं ऐसे कपड़े इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि मुझे एक हिल्सा फिश खरीदनी है. लिसन टू मी प्लीज़, यू कैंट पॉसिबली गो आउट ऑन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट यू आर अप टू. तो वो फिर से गोपाल की जो वाइफ रहती है वो कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम ऐसे फटे पुराने कपड़े में बाहर नहीं जा सकते, क्या हो गया है आपको. हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश. तो वो क्या कहता है, मैं कितने बार बताऊँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, मैं बाहर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदना है. इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड.
क्या हो गया है इसे, ये पागल तो नहीं हो गया है? ऐसा करके कौन कहता है? गोपाल की वाइफ कहती है। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। गोपाल ने एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदी और पैलेस की तरफ आगे बढ़ा। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। वहाँ पे सभी लोग उसको देखते रहते हैं और एक बच्चा क्या बोलता है कि मम्मी इसे देखो, ये आदमी कैसे जोकर जैसा दिख रहा है, हंसी आ रही है उसे देख के, ऐसा कहने लगता है। ही मस्ट बी अ मैड मैन, और लोग वहाँ पे बात करने लगते हैं कि ये आदमी पागल होगा। आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई जासूस वासूस तो नहीं है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट में पहुंच जाता है, मतलब राज दरबार में पहुंच जाता है। व्हाट डू यू वांट, तो जो वहाँ पे सैनिक रहते हैं वो क्या पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू सी द किंग, तो वो कहता है कि मुझे राजा से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू, तो फिर वहाँ जो सैनिक रहते हैं, सिपाही रहते हैं, वो क्या कहते हैं, तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सेंग लाउडली, गोपाल जो है वो जोर जोर से गाना गाने लगता है और नाचने लगता है। Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. और पैलेस के अंदर जो है सुनाई देता है कि ये जो आदमी है वो पागल हो गया है, इसको बाहर फेंक दो। लेकिन वो गोपाल जो है बोलते रहता है कि मुझे राजा से मिलना ही है। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, तो राजा क्या कहते हैं, उस आदमी को मेरे पास लेके आओ। येस योर मैजेस्टी, तो सैनिक बोलते हैं हाँ हम ला रहे हैं। गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, गोपाल जो है वो किंग के सामने आ जाता है। इट्स गोपाल, तो सभी लोग उसे देख के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, ये जो आदमी है इसका दिमाग जो है वो चले गया है, मतलब ये पागल हो गया है पूरे तरीके से। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई जोक तो नहीं कर रहा है हमारे साथ, कोई मजाक तो नहीं कर रहा है। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट। वाई यू आर ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिक्यूलस फैशन, तो राजा पूछते हैं कि तुम इतने रिडिक्यूलस, मतलब जो ड्रेस्ड अप था उसको देख के इतनी हंसी आती थी, ऐसे रिडिक्यूलस फैशन में क्यों तुमने कपड़े पहने हुए? योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, तो जो गोपाल रहता है वो कहता है कि आप शायद कुछ भूल रहे हैं राजा। फॉरगॉटन समथिंग, क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? स्ट्रेंजली इनफ नो वन seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तो वो कहता है कि स्ट्रेंजली आज किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं किया, जबकि मेरे पास इतनी बड़ी हिल्सा फिश थी। ना ही मार्केट में, ना ही मैं रोड में चल के आ रहा था तो रोड में भी किसी ने बात नहीं की, और ना ही राज दरबार में एक भी शब्द किसी ने हिल्सा के बारे में नहीं कहा। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज इट ही हैड थ्रोन टू गोपाल, तब राजा को याद आता है कि ये चैलेंज था। हाँ, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तो राजा कहते हैं वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने फिर से नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। Here we complete our chapter. Here we have completed our chapter, and in the next lesson we will see question answers. Okay, thank you. I hope you have understood the lesson. What happens in the lesson is that there is a much talk about Hilsa fish, because Hilsa fish is very popular in that season. So everybody talks about the Hilsa fish, including the courtiers inside the king. Then the king gets angry because everybody is talking about the Hilsa fish, and the king thinks that it is the season of Hilsa fish. It is very common in this season. But why everybody is talking about the Hilsa fish? Then he gives Gopal a challenge that Gopal, can you stop people speaking about Hilsa fish? Gopal accepts that challenge, and one day he shaves his face. He half shaves his face, half shaves his beard, and then he dressed up like a very, in a comical way, and he buys a Hilsa fish and come to the palace. But what happens that in the way when he comes to the palace, nobody even remembers him, nobody talks about the Hilsa fish. Everybody talks about his get-up, about his half shaved beard, about him, and nobody talks about the Hilsa fish. And when he came to the palace, the king remembers him that this is Gopal. Gopal says that I made it to my way, that nobody talks about me. Nobody talks about the Hilsa fish and everybody talks about me because I was looking very comical. And the king laughs and the lesson ends. So I hope you have understood the lesson, and in the next period we will see the question answers of this. Thank you.